हेलो एवरीवन। अभी की समस्या है सूखी खांसी, पेशेंट्स की जा ही नहीं रही है। काफ़ी सारी हमने दवाई खाई, काफ़ी सारी हमें मेडिसिन खाने के बाद भी खांसी नहीं जा रही है। सूखी खांसी का ठसका टाइप का आता है, तो क्या करें, कौन सी ऐसे मेडिसिन लें? देखिए, पहले तो जिन पेशेंट्स को कोविड हो चुका है या जो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, उन पेशेंट्स को एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि सर कौन सी मेडिसिन लें, कैसे इसे ठीक करें, राइट। दूसरा, इस मेडिसिन से मैं आपको जो मेडिसिन बताने वाला हूँ, इस मेडिसिन से हम आसान तरीके से आप अपने कफ, कोल्ड को और खांसी को स्पेशली ठीक कर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले खांसी के कारण क्या होते हैं और खांसी होता क्या है। देखिए, खांसी दो तरह की होती है बेसिकली, प्रोडक्टिव खांसी और नॉन प्रोडक्टिव खांसी। तो नॉन प्रोडक्टिव खांसी मतलब कि किसी पेशेंट को अगर खांसी है, उसको वल्गम नहीं बन रहा है, ठीक है, ड्राई कफ है, ठीक है। और अगर किसी को प्रोडक्टिव खांसी है, इसका मतलब है कि उसको वल्गम बन रहा है, ठीक है। तो ये हुए इसके टाइप्स ऑफ बेसिकली। और खांसी होता क्या है इसे समझिएगा। तो खांसी की अगर हम बात करें, ये एक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म के तहत काम करता है। यानी कि अगर गले में वल्गम है, गले में फॉरेन बॉडी है, गले में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उसे बाहर निकालना है, तो इसलिए हम अपने बचाव के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बचाव के लिए इसे हम हमारी बॉडी खांसी डेवलप करती है, रिफ्लेक्स डेवलप करती है, जिसे जो गले के अंदर, जो छाती के अंदर है, उसे बाहर निकाला जाए, जो फेफड़ों के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है, उसे बाहर निकाला जाए, इसलिए हमें खांसी आती है, ठीक है। और ये अगर ड्यूरेशन की बात करें तो देखिए, एक्यूट होता है, सब एक्यूट होता है और क्रॉनिक होता है, ठीक है। अब बात करें कि इसके कारण क्या होते हैं, तो मोस्ट कॉमन जो कारण होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की वजह से थ्रोट में प्रॉब्लम होती है, गले में समस्या होती है, फिर धीरे धीरे रेस्पिरेटरी सिस्टम नीचे तक अफेक्टेड हो जाता है और आपको धीरे धीरे खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, जिन पेशेंट्स को एलर्जी की समस्या होती है, उसकी वजह से भी हमें खांसी आती है, क्योंकि वल्गम बार बार बनता रहता है, तो उसे बाहर निकालने के लिए भी हमें खांसी आती है। अगर वल्गम छाती में जमा हुआ है, बलगम अगर आपको गले में बहुत ज़्यादा बनता है, उसका इलाज के लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगी, एक बार ज़रूर देखें। बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो आप सभी के लिए समस्या को ठीक कर सकते हैं, जिनको बलगम बनने की या बलगम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, छाती में बलगम जमा होता है, उनके लिए। तो एलर्जी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी वजह से खांसी हो सकती है। लंग कैंसर जिनको है, उसकी वजह से खांसी हो सकती है। और इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि केमिकल्स है, केमिकल्स की वजह से आपको खांसी हो सकती है। कई सारे फ्यूम्स होते हैं, कई सारी खुशबू की वजह से आपको खांसी आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जिस वर्क को वो करते हैं, उसकी वजह से उनको खांसी होती है, क्योंकि एवस्टस वगैरह ओढ़ते हैं। जैसे कि कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसे काम धंधे होते हैं जिनमें छोटे छोटे एवस्टस वगैरह ओढ़ते हैं। जैसे रुई का एक धंधा है, कपास का एक धंधा है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, पेशेंट जब काम करता है तो उसमें छोटे छोटे रेसेस निकलते हैं, एवस्टस जिसे हम बोलते हैं, उनकी वजह से भी पेशेंट को खांसी हो सकती है। धूल मिट्टी कण की वजह से भी पेशेंट को खांसी हो सकती है। इसके अलावा कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिनकी वजह से आपको खांसी हो सकती है। तो खांसी कोई बेकार चीज़ नहीं है अगर हम एक बात माने तो, लेकिन ये जब लंबे समय तक हमें परेशान करती है तो ये हमारे लिए बहुत बेकार चीज़ है। अब मेडिसिन की बात करें कि कौन से ऐसी मेडिसिन है जिसे हम अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं, तो 3-4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। उनकी मदद से आप अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है वेलाडोना, उसके बाद में र्यूमेक्स है, उसके बाद में हाइसाइमस है, और उसके बाद में है ड्रोसेरा, और इसके साथ में स्पोंजिया। इन चारों पांचों मेडिसिन का आपको मदर टिंचर फॉर्म लेना है, और मदर टिंचर फॉर्म आप बराबर मात्रा में एक बड़ी बोतल में मिक्स कर लेना है। कैसी भी खांसी हो पेशेंट की खांसी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो बराबर मात्रा में आपको ये मिक्स कर लेना है। और जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है, जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है, वो 20 से 25 बूंदें दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को ले सकते हैं। और उनकी खांसी
पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। जिनको थोड़ा बहुत बलगम भी बनता है वो भी इस मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो खांसी के लिए बहुत ही रामबाण ये दवाई है और आप अच्छे तरीके से खांसी को ठीक कर सकते हैं। पुरानी से पुरानी खांसी को भी आप इससे ठीक कर सकते हैं। बच्चों में इस दवाई का सेवन नहीं करना है, बच्चों को ये दवाई नहीं देना है। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है बच्चों में, क्योंकि बच्चों में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका चेस्ट देखने के बाद ही डिसाइड हम करते हैं कि उनको क्या मेडिसिन देना है सिम्टोमेटिकली। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और कितने दिन तक इस मेडिसिन को ले सकते हैं, आप इसे 15 से 20 दिन के लिए ले सकते हैं, आपकी समस्या टोटली ठीक हो जाएगी। अगर 10 दिन की दवाई से आपकी 70-60% आराम है आपको, तो आप इसे 1 महीने तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।